नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है रक्त पिशाचनी। दोस्तों, एक औरत कैसे अघोरी बाबा के द्वारा तंत्र मंत्र की विद्या से रक्त पिशाचनी बनती है, इस कहानी में आपको यही देखने को और सुनने को मिलेगा। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की रक्त पिशाचनी। दोस्तों, रात के 12 बज चुके थे। इस वक्त गांव में पूरा अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर में सो रहे थे। बाहर का वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कितनी शांति हो, लेकिन उस शांति को भंग करने के लिए कहीं कुछ ऐसा हो रहा था जो आने वाले समय के लिए काफ़ी खतरनाक था। जंगल के अंदर एक स्त्री अपने दबे कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। उस दिन अमावस्या की रात थी, जिस कारण पूरा अंधेरा ही था। पूरा आसमान भी अंधेरे से घिरा हुआ था और जंगल में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन वो स्त्री फिर भी अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। वो स्त्री जल्दी जल्दी चलते हुए खुद से बोली, मैंने बाबा के कहे अनुसार सारी तैयारी कर रखी है, बस मुझे जल्दी उनके पास पहुंचकर विधि शुरू करनी होगी। तभी वो आसमान की ओर देखते हुए बोली, कहीं देरी ना हो जाए वरना मेरी मौत निश्चित है। आज इतना कहकर वो और तेज तेज चलने की कोशिश करती है। उस स्त्री ने अपने कोमल बदन पर लाल रंग की साड़ी लपेट रखी थी। उसके चलने के अंदाज से लग रहा था जैसे वो किसी भयानक मकसद को अंजाम देने जा रही हो। यूँ धीरे धीरे पहाड़ी इलाके में प्रवेश कर जाती है और इधर उधर देखते मुंह पर आकर रुककर सोचते हुए खुद से मन में बोली, नहीं नहीं, यह वाला रास्ता है जहाँ से बाबा ने पहाड़ी पर आने के लिए कहा था। कुछ देर में वो वहाँ पर पहुँच जाती है। वह वहाँ सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी दंग रह जाती है। उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी ऐसी चीज़ ना देखी हो। वो काफ़ी शॉक्ड थी। तभी एक आदमी की भयानक आवाज़ आती है, इधर आओ उषा, और यहाँ पर पलाथी मारकर बैठ जा। ये सुनकर वो स्त्री, जिसका नाम उषा है, वो बाबा की आवाज़ सुनकर तुरंत बाबा के सामने वाले आसन पर बैठ जाती है। बाबा का चेहरा अंधेरे में होने के कारण इस वक्त ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उषा उस आसन पर बैठते ही अपने आसपास नज़र घुमाते हुए हर चीज़ देखने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं थी। लेकिन उस हवन कुंड की लो की रोशनी से जो उजाला हो रहा था, केवल उसी से वो देख पा रही थी। वो हवन कुंड के आसपास का सामान देखते हुए मन में बड़बड़ाते हुए बोली, ये नीचे में 5 खोपड़ी जो काली शक्ति का प्रतीक है, और उसके बगल में रखा हुआ एक धारदार खंजर जो किसी का भी काम खत्म कर दे। और ये पास में क्या रखा हुआ है। उषा को खंजर के पास रखा हुआ सामान कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपनी एक टकी नज़रों से उसी को देखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो लाख कोशिश के बाद भी उस चीज़ को देख ना पा रही हो। तभी उस अघोरी बाबा की नज़र उषा पर पड़ती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तू क्या कर रही है? तुझे इस वक्त अपना मन स्थिर रखना है, तभी कुछ हो पाएगा। इतना सुनकर वो तुरंत अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लग जाती है। अघोरी बाबा वो अपनी क्रिया में लग जाते हैं। कुछ पलों में उस अघोरी की आवाज़ आती है, आंखें खोल उषा, अब वक्त आ गया है। इसका बेसब्री से इंतजार था। तभी उषा खुशी के साथ अपनी आंखें खोलती है। वो अघोरी की ओर देखते हुए बोली, क्या सच में बाबा, जो मैं पाना चाहती हूँ वो सच में मुझे मिलेगा? ये सुनकर अघोरी उषा की ओर देखते हुए बोला, हाँ जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे। अघोरी ने इतना कहा था कि तभी उषा तुरंत उत्सुक होते हुए बोली, लेकिन उसके लिए तुझे क्या बाबा? तभी अघोरी आगे बोला, तुझे शक्ति के बदले खुद को उस शैतान को सौंपना होगा। ये सुन उषा काफ़ी घबरा गई थी और कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। लेकिन तभी उषा अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। मैं पूरे गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी, और अब इतना करने के बाद मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती। आप आगे बताएं क्या करना होगा। ये सुन अघोरी भयानक हंसी हंसते हुए बोला,
हा 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 हा। ठीक है। फिर इतना कहकर वो हवन कुंड के बगल में से एक खंजर उठाकर देते हुए बोला, हाँ, पहले शैतान को अपने रक्त का स्वाद चखा ताकि वो तुझे स्वीकार कर सके। इतना कहकर वो हाथ से खंजर उठाकर ऊषा के हाथ में थमा देता है और आगे बोला, ये ले, और जब तक मैं मंत्र पढ़ता हूँ तब तक तू इसमें अपना रक्त हवन की कुंड में गिरा। ये सुन उषा अघोरी को देखकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, ठीक है बाबा, आप मंत्र पढ़िए। ये सुनकर वो अघोरी अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तभी उषा अपने हाथ के खंजर को अपने उल्टे हाथ के हथेली पर रखते हुए जोर से खींच देती है, जिसके कारण उसके हाथ से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। रक्त निकलते ही उषा अपने हाथ कुंड के आगे कर देती है ताकि उसका खून हवन कुंड के अंदर गिरे। उषा का हाथ कटते ही उसको असहनीय पीड़ा होने लग जाती है, लेकिन वह अपनी शक्ति पाने के लिए खुद को काबू करने लगती है। उषा अपने दर्द को काबू करते हुए खुद से बोली, इन छोटी मोटी खरोचों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। तभी अघोरी मंत्र पढ़ता रहता है। वैसे ही उषा के खून से उस भाग की लो के ऊपर उठने लग जाती है और अघोरी का चेहरा दिखने लग जाता है। उषा की नज़र अघोरी के चेहरे पर थी। उषा अपनी एकटकी नज़रों से अघोरी को घूरे जा रही थी। अघोरी की बड़ी बड़ी जटा उसके अगल बगल लहरा रही थी। उसने अपने सर पर त्रिपुंड लगाया हुआ था और उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी कि लो में उसका मुंह एकदम भयानक लग रहा था। उषा अघोरी को देख ही रही थी कि तभी अघोरी उषा को देखते हुए बोला, अब अगला कदम शुरू करते हैं। अब तुम नीचे जो भी रखे काले घेरे में जो रखा है उससे तैयार हो जाओ। ये सुनकर उषा उस थैले को उठाकर देखने लग जाती है, आखिर उसमें क्या है। वह सोचते हुए काला थैला खोलती है तो उसके अंदर श्रृंगार का कुछ सामान रखे हुए थे। उषा श्रृंगार का सामान देखते हुए बोली, आखिर यह किस लिए है। इस बार मन करता है उसका कि वह अभी अघोरी से पूछे कि इस श्रृंगार से क्या होगा, लेकिन उसको तभी एक बात याद आती है कि अघोरी ने कहा था कि कोई सवाल जवाब मत करना। इसलिए यह सोचकर वह चुप हो जाती है और जल्दी जल्दी श्रृंगार करने लगती है। कुछ देर में उसका श्रृंगार पूरा हो जाता है। यह पूरी तरीके से सज गई थी। उसके बाल में गजरे, आँख में काजल, होठों पे लाली, पैर में पायल और सर पर एक बड़ा सा मांग टीका और उसके हाथ में 5 इंच चौड़ी लाल चूड़ी थी। तभी उषा अघोरी को टोकते हुए बोली, बाबा, मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब बताएं आगे क्या करना है। यह सुनकर अघोरी अपनी आंखें खोल लेता है। अघोरी उषा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। उषा पूरी सजी हुई थी। वह बोला, चलो अब आगे कदम उठाने का वक्त आ चुका है। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। यह सुन उषा मन में सोचते हुए बोली, अब आखिर कहाँ जाना है, क्या अब भी कुछ बाकी है। इतना सोचकर वह चुप हो गई थी। तभी वह अघोरी उठता है और अपने हाथ में एक मसाल लेता हुआ उसमें यज्ञ कुंड की अग्नि से लेकर वहाँ से मसाल में आग लेकर आगे बढ़ने लगता है। अघोरी चलना शुरू कर देता है और उसके पीछे पीछे उषा भी चलती रहती है। उषा के दिमाग में बार बार एक सवाल चल रहा था, आखिर अब कौन सा कदम हो सकता है। क्या ये मुझे शमशान लेकर जा रहे हैं या कहीं और। ये सारे सवाल उषा के दिमाग में बार बार चल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद अघोरी एक हवेली के सामने ले जाता है जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। उषा उसके सामने खड़ी होकर पूछती है, बाबा, आखिर ये हवेली कैसी है। अब इसके अंदर भी हमें कोई काम है क्या, या इसके अंदर भी कोई विधि करनी है। ये सुन अघोरी हंसते हुए बोला, हा 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 हा, करनी है ना मुझे, नहीं तुझे, वो भी अकेले। ये सुन उषा थोड़ा सहम सी जाती है, लेकिन अपना सर मुंह पर आने नहीं देती है। तभी अघोरी हंसते हुए बोला, अब इसके अंदर तुझे जाना होगा ताकि शैतान तुझे काली शक्ति प्रदान कर सके। उषा उस हवेली की ओर देखती रहती है। हवेली का नज़ारा इतना भयानक था कि किसी का भी दिल दहल जाए। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो यह हवेली देखकर किसी के प्राण निकल जाएं। इतना उसका खौफ था। लेकिन उषा को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि धीरे धीरे उसका मन अब काली शक्ति को पाने के लिए इतना उत्सुक हो गया था कि वह कुछ भी कर सकती थी।
वह शैतान से भी लड़ सकती थी और शैतान से मिल भी सकती थी, या खुद शैतान बन सकती थी। इतना सोचकर वो अंदर जाने लग जाती है। अघोरी उषा को टोकते हुए बोला, अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं चला यहाँ से। यह सुनकर उसने बिना कोई सवाल जवाब किए अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही उस हवेली में प्रवेश करती है, उसमें वह देखती है कि हवेली में पूरी तरीके से अंधेरा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही अंधेरे में वो एक दो कदम अपने बढ़ाने लग जाती है, वैसे ही धीरे धीरे उसके सामने रोशनी होने लग जाती है। जैसे ही रोशनी देखती है, अचानक से एक झटके में डर जाती है, लेकिन वह अपने डर पर कंट्रोल कर लेती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लालटेन जला रहा हो। उषा डरते हुए खुद से बोली, कहीं काली शक्तियों के सम्राट आ तो नहीं गए। वो धीरे धीरे अपने कदम डर के कारण आगे बढ़ाई जा रही थी। वो अपने मन में सोचते हुए बोली, ऐसा लगता है जैसे इसमें कई हजारों सालों में इंसान ना रहा हो। इसका सुनसान होना ही लगता है, जैसे इसमें कोई बहुत सी भयंकर कोई और सी आत्मा हो। तभी वह इतना बोलते हुए हवेली के आंगन के बीच में बैठकर जोर से चिल्लाते हुए एक मंत्र पढ़ने लग जाती है। मंत्र के पढ़ते ही उसको एहसास होता है जैसे कोई उसके सामने आ गया हो। वो उसके अगल बगल उसके गोल गोल घूम रहा हो, लेकिन वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वह अपना मंत्र पढ़ने में लगी रहती है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, वैसे अपनी आंखें खोल देती है। उसके सामने एक विशालकाय आदमी खड़ा हुआ था, जो पूरे वह अंधेरे में था। उषा उसको देखकर घबरा जाती है और घबराते हुए बोली, क्या यही है काली शक्तियों के सम्राट? अंधेरे में खड़े होने के कारण वो उषा को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी बनावट से लग रहा था कि वह कोई इंसान जैसा है। ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पर कभी गहरा अंधेरा था। यह देखकर उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, हे काली शक्तियों के सम्राट, मैं आपसे यहाँ काली शक्ति मांगने आई हूँ। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। यह सुनकर वो सामने खड़ा दानव कुछ नहीं बोलता, बस उषा की ओर आने लगता है। जैसे जैसे वो आगे आने लगता है, वैसे वैसे उसके साथ साथ अंधेरा भी आने लगता है। जैसे जैसे वो आगे आने लगता है, वैसे वैसे उसके साथ साथ अंधेरा भी आने लगता है। वो उषा के कुछ कदमों की दूर पर खड़ा रहता है। तभी वो अपना हाथ जैसे ही आगे करता है, उषा तुरंत खड़ी हो जाती है। उषा के खड़े होते ही उसकी साड़ी खुलना शुरू हो जाती है। उषा यह देखकर हैरान हो जाती है। उषा हैरान होते हुए खुद से बोली, यह अचानक क्या हो रहा है? मेरी साड़ी खुल रही है, इसका मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो तो नहीं हो सकता। इतना सोचा ही था कि वो अंधेरा दानव उषा के बदन से लिपट जाता है, और जैसे ही वो उसके बदन से लिपटता है, उसकी उषा का चांद का जैसा गोरा चेहरा अंधेरे में गायब होने लगता है। ये सब उषा देखकर पूरी तरह से घबरा चुकी थी। कुछ देर के बाद उस हवेली के अंदर उषा जमीन में बेहोश होकर पड़ी हुई थी। वो बेहोश पड़ी हुई थी। तभी अचानक धीरे धीरे होश आने लगता है। कुछ ही पल में उषा उठकर बैठ जाती है। उषा खुद को देखते हुए बोली, मैं तो बच गई। इसका मतलब क्या मुझे काली शक्तियाँ मिल गई? तो दोस्तों, आज मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।